दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं होती, बल्कि अपने अंदर सदियों का दर्द और रहस्य समेटे होती हैं? पुणे के एक पुराने धूल भरे रास्ते पर एक ऐसा ही पेड़ खड़ा है, जिसे लोग शैतान का पेड़ कहते हैं। दिन के उजाले में यह शायद एक आम, विशालकाय वृक्ष लगे, लेकिन रात के स्याह अंधेरे में इसकी हर डाली, हर पत्ती एक अनकही, डरावनी कहानी सुनाती है। कहते हैं, जो भी इस पेड़ के साए से गुजरता है, उसकी रूह तक कांप उठती है। इस पेड़ की जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि पुणे के खूनी इतिहास में भी गहरी ढंसी है। ब्रिटिश राज के दौरान जब अंग्रेजों का आतंक अपने चरम पर था, यह पेड़ न्याय का नहीं, बल्कि क्रूरता का गवाह बना। अनगिनत बागियों, स्वतंत्रता सेनानियों और यहां तक कि बेगुनाहों को भी इसी पेड़ की मजबूत डालों से फांसी दी जाती थी। उनकी आखिरी चीखें, उनकी तड़प और उनकी रूहों का दर्द, सब कुछ इस पेड़ की छाल में समा गया। हर फांसी के साथ पेड़ की आत्मा और भी ज्यादा काली होती गई। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि उन हजारों रूहों का कारागार बन गया, जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन दिनों की भयावहता आज भी इस पेड़ के इर्द गिर्द महसूस की जा सकती है। यह पेड़ अब सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है उन अभागी आत्माओं का जो यहां अपनी जान गंवा बैठे। आज भी पुणे के रिक्शा चालक और आसपास के निवासी इस पेड़ के पास से गुजरने से कतराते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और सम्मान दोनों दिखाई देता है। वे कहते हैं, रात को उस पेड़ के पास से मत गुजरो भाई। वहां जो आवाजें तुम्हें बुलाती हैं, वो इंसानों की नहीं होती। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक चेतावनी है। कई बार रात के सन्नाटे में पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो, उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। यह डर इतना गहरा है कि कई लोग रात में उस रास्ते से जाने के बजाय लंबा चक्कर लगाना पसंद करते हैं। उनकी कहानियां, उनकी आंखों का डर इस पेड़ के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। एक ऑटो ड्राइवर की कहानी पुणे में बहुत मशहूर है, जो इस पेड़ के खौफ को बयां करती है। एक सर्द रात लगभग 1 बजे उसकी ऑटो का टायर ठीक इसी शैतानी पेड़ के पास पंक्चर हो गया। वह बेचारा ठंड में कांपते हुए टायर बदलने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही उसने जैक लगाया, उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसने फिर से टायर की ओर देखा, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बिना उसके छुए टायर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जैसे कभी पंक्चर हुआ ही ना हो। वह इतना डर गया कि ऑटो वहीं छोड़कर जान बचाकर भागा। आज भी उस रात का जिक्र करते हुए उसकी आवाज कांप उठती है और उसकी आंखों में वही खौफ दिखाई देता है। कुछ साल पहले कुछ युवा और बेपरवाह छात्रों ने इस पेड़ के रहस्य को मजाक समझा। वे रात के अंधेरे में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस पेड़ के नीचे सेल्फी लेने पहुंचे। ठहाके लगाते हुए उन्होंने कई तस्वीरें खींची, यह सोचकर कि वे एक डरावनी जगह पर एक मजेदार रात बिता रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी तस्वीरें देखीं, तो उनके होश उड़ गए। एक तस्वीर में उनके बीच में एक और आकृति खड़ी थी, जो वहां मौजूद ही नहीं थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह आकृति इतनी स्पष्ट थी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। उस रात के बाद उनमें से एक छात्र को लगातार तेज बुखार रहने लगा और उसे भयानक सपने आने लगे। वह छात्र आज भी उस रात के सदमे से उबर नहीं पाया है, और उसने कभी उस पेड़ के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं की। पुणे के कुछ उत्साही भूतिया खोजकर्ताओं ने भी इस पेड़ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। वे अपने साथ ईएमएफ मीटर, नाइट विजन कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लेकर पहुंचे। रात के सन्नाटे में जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उनके ईएमएफ मीटर अचानक तेजी से बजने लगे, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उनके आसपास मौजूद हो।
हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, जबकि मौसम गर्म था। उन्होंने अपने वॉइस रिकॉर्डर चालू किए और सवाल पूछने शुरू किए। कुछ देर बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और धीमी दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। एक रिकॉर्डिंग में तो ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उनके नाइट विजन कैमरे में भी कुछ धुंधली आकृतियां कैद हुईं, जो पलक झपकते ही गायब हो गईं। यह अनुभव इतना डरावना था कि उन खोजकर्ताओं ने भी स्वीकार किया कि इस पेड़ में कुछ असाधारण शक्ति मौजूद है। पुणे आने वाले पर्यटकों को अक्सर इस पेड़ के बारे में नहीं पता होता। वे इसे सिर्फ एक पुराना विशाल पेड़ समझकर इसके पास से गुजर जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ पर्यटकों ने भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। एक बार एक पर्यटक जोड़े ने पेड़ के पास अपनी कार पार्क की और कुछ तस्वीरें लेने लगे। अचानक उनकी कार की हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं और कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वे घबरा गए और मदद के लिए आसपास देखने लगे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे से गुजर गया हो और उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किसी तरह उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गए। बाद में जब उन्होंने अपनी तस्वीरें देखीं तो उनमें से एक तस्वीर में पेड़ की डालियों के बीच एक धुंधली मानवीय आकृति दिखाई दी। यह घटना उन्हें आज भी डरा देती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस पेड़ में एक औरत की आत्मा बसती है। उसकी कहानी दर्द और धोखे से भरी है और वह आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। रात को कभी कभी कोई उसके रोने की आवाज सुन लेता है, जो हवा में घुल जाती है और दिल को चीर देती है। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले की रूह तक कांप उठती है। एक और खौफनाक कहानी मशहूर है। एक आदमी जो मस्ती में उस पेड़ के नीचे सो गया था। सुबह उसका शव मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा डर से जम चुकी थी। यह घटना आज भी लोगों को उस पेड़ के पास रात में रुकने से रोकती है। और सबसे अजीब बात, जब भी इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई, यह पेड़ फिर से उग आता है। जैसे यह अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहता, अपनी काली विरासत को मिटाना ही नहीं चाहता। कई बार स्थानीय प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ गई। कभी मशीनें खराब हो गईं, कभी मजदूर बीमार पड़ गए और कभी तो पेड़ को काटने वाले औजार ही टूट गए। यह पेड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे बचा रही हो। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेत है जो अपनी जगह पर कायम है और उन रूहों का पहरा दे रहा है जो इसमें समाई हुई हैं। इसकी हर डाली, हर पत्ती एक अनकही कहानी कहती है, एक चेतावनी देती है। पुणे अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां इतिहास की परछाइयां आज भी भटकती हैं। यह शैतानी पेड़ उन्हीं में से एक है। यह सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो रहस्य और डर की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी पुणे जाओ और कोई तुम्हें कहे कि यह है शैतान का पेड़, तो उसकी बात मान लेना। रात को वहां रुकने की गलती मत करना। उस पेड़ के साए में कदम मत रखना, वरना शायद तुम्हारी कहानी भी इस पेड़ की दास्तान बन जाए और तुम्हारी रूह भी उन हजारों रूहों में शामिल हो जाए जो आज भी वहां भटक रही हैं। अगर आपको यह कहानी सुनी सुनी लगती है या आपने भी ऐसी जगह देखी है जहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। आपकी कहानियां हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा सकती हैं। और हां, अगर आप असली डर का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो रूहानी राज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली डर, असली रहस्य अभी बाकी है।